लिटरेचर और ड्रामा, ये सबसे इजीएस्ट माध्यम है ड्रामा। भारत में इसकी शुरुआत मौर्य काल में दिखाई पड़ती है, अशोका मौर्य के काल में। उसके बाद आप देखोगे रामायण, रामलीला इंडिया में, कृष्ण लीला, महाभारत लीला नहीं होती, रामलीला, क्योंकि हर आदमी रामायण पढ़ नहीं सकता था, हर आदमी रामचरितमानस पढ़ नहीं सकता था, लेकिन उस दर्शन को प्रमोट तो करना था। क्या है रामचरितमानस? सोशल इंसाइक्लोपीडिया, भारत का सामाजिक संविधान। पिता को कैसा होना चाहिए, पुत्र को कैसा होना चाहिए, पत्नी को कैसा होना चाहिए, भाई को कैसा होना चाहिए, मित्र को कैसा होना चाहिए। इसलिए जब हम कोई शुभ काम हिंदू लोग करते हैं तो बहुत सारे लोग अखंड रामायण का पाठ करवाते हैं, उसको पुण्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस दर्शन को प्रमोट करना है। लेकिन किताब जो है, लिटरेचर, वो सबसे टफ माध्यम है, क्योंकि किताबें की एक खासियत है, किताबें बातें करती हैं, बातें करती हैं, लेकिन सिर्फ जिंदा दिमागों से, सिर्फ जिंदा मन से बातें करती हैं। सिर्फ किताबों की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये बातें करती हैं, लेकिन जिंदा मन से, जिंदा। और जितनी बड़ी किताब होगी उतना ज्यादा जिंदा मन चाहिए। आज मैं देखता हूं लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने में हालत खराब है। एनसीईआरटी, आज मैं देखता हूं लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने में हालत खराब है। बहुत लोग आते हैं एनसीईआर, सर आईएएस की तैयारी 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं। अच्छा, एनसीईआरटी सर एनसीईआरटी तैयार है। अच्छा, 18वीं शताब्दी का सबसे महान मराठा सरदार है महादजी सिंधिया, बताओ उसके बारे में क्यों? महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया सर, महादजी सिंधिया है महान मराठा सरदार। हां तो क्यों? नहीं, वो मराठा है। अरे मराठा है तो क्यों मराठा? महान है वो महादजी सिंधिया। कौन कौन से काम किए उसने? पहला चैप्टर है विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी का। अच्छा, किस राजपूत शासक को आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ राजपूताना कहा जा रहा है 18वीं शताब्दी में? आउटस्टैंडिंग रूलर, हाँ आउटस्टैंडिंग, हाँ भैया आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग तो महाराणा प्रताप। लो, ये जा रहे हैं आईएएस की तैयारी करने, कागज कलम पे लिख दूं, जिसकी एनसीईआरटी पर पकड़ नहीं होगी उसका सिविल सेवा में चयन होगा तो भगवान के भरोसे ही होगा। फिर से बोलूं, जिनकी भी एनसीईआरटी पर पकड़ नहीं होगी, पकड़ मतलब कस के पकड़ना नहीं है, हाथ में ऐसे लेके कि कस के पकड़े हैं, समझना है। किताबें ये सबके लिए नहीं है। अब एनसीईआरटी के लिए जिंदा दिमाग चाहिए, गीता के लिए बहुत जिंदा, कुरान के लिए सबसे ज्यादा जिंदा, बाइबल के लिए, ये तो इंसानों की लिखी किताब है, वो भी बच्चों के लिए, ये भगवान की लिखी किताबें हैं, इसलिए सब तो हाथ लगाते ही नहीं। लिटरेचर सबसे आसान माध्यम यह है, ड्रामा। इसमें जिंदा दिमाग नहीं चाहिए, इसमें जो है ड्रामा में जिंदा दिमाग नहीं चाहिए, जिंदा मन नहीं चाहिए, मुर्दा भी चलेगा। ड्रामा जो है वो पब्लिक को बांध ले, बस।